आपने ज़िंदगी में हर रेजिस्टेंस को पॉजिटिवली लेना है। आप देखिए, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस को पॉजिटिवली लेके जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन, आप स्ट्रॉन्गर होंगे। मैं हूं अरहम करामत और मेरे साथ हैं अज़हर फ़ारूक खान। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में, कि कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को ट्रेन कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिज़िकल हो। उसके बारे में हमें बताएंगे अज़हर भाई। देखें, हम जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो अक्सर अगर आप जिम से रिलेटेड हों, हम जिम से रिलेटेड हैं, तो डायरेक्टली उसी से एक्सरसाइज फंक्शनैलिटी से रिलेट करेंगे। दिमाग में वही बात आती है, मतलब इमीडिएटली आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस को अगर लिया जाए और एज अ कॉन्सेप्ट, तो उसको उस तरह से समझा जाए तो आपकी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। रेजिस्टेंस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, ये कहा जा सकता है। ये हमारी, अगर हम इसको एक रूल बनाएं कि रेजिस्टेंस इज़ लाइफ, तो आपको रेजिस्टेंस की और ज़्यादा समझ आने लग जाती है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ग्रेविटी को रेजिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। इसी तरह ज़िंदगी में जब कोई आपको फिज़िकल रेजिस्टेंस मिलती है तो आप स्ट्रॉन्ग होते हैं जी। इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि हमने एक स्टडी के बारे में बात की थी। उन लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसके अंदर कई पार्टिसिपेंट्स थे, कई सब्जेक्ट्स थे, जिनके ऊपर ट्राई किया गया कि उनके लिए जो टूल यूज़ किया गया इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, वो टूल ये था, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थी, एक्सरसाइज थी। जब उन पार्टिसिपेंट्स ने, उन सब्जेक्ट्स ने एक्सरसाइज की, फिज़िकल एक्सरसाइज की, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, उन डॉक्टर्स ने ये देखा कि आपके कुछ न्यूरल पाथवेज हैं जो आपकी मस्कुलर चेंजेस आने से पहले आपकी बॉडी में आपके न्यूरल पाथवेज बिल्ड हो रहे हैं, जो उस एक्टिविटी को, उस एनर्जी को जो आपकी बॉडी ने यूटिलाइज करनी है, उसको चैनलाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम उसको ले सकते हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई रेजिस्टेंस आता है तो अल्टीमेटली एक हाइपोथेसिस जो हमने जिससे निकाला ये, कि जब भी कोई एक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी को, हमारी सोल को, हमारे दिल को फेस करना पड़ता है, हमारा ब्रेन न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्गर होते हैं। हम एसेंशली, जो और हम भाई की बात है कि हम डेवलप कर जाते हैं वो चीज़ें रेजिस्टेंस की वजह से, कि उस रेजिस्टेंस से टकरा सकें, उस रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकें और उस रेजिस्टेंस को एक पॉजिटिव अंदाज में समझ भी सकें। रेजिस्टेंस इज़ लाइफ, एक आप वो कॉन्सेप्ट ले लें और रेजिस्टेंस इज़ ग्रोथ बन जाती है। अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, अब वो मुश्किल वक्त रेजिस्टेंस के लिहाज से लिया जाए और वो आपको सिखा रहा है, इट्स इक्विपिंग यू विद टूल्स टू बी एबल टू डील विद आगे जाके, और भी अगर आप डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं। अब ये स्टडी की बात जो इन्होंने की थी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फ़िज़िकल एस्पेक्ट में उन्होंने एक टूल इस्तेमाल किया है और देखा कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ स्ट्रेंथन हो रही हैं, न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो हमने इसी को लेके वही बात समझी है कि अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फ़िज़िकली आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर कर रही है, तो आपकी बाकी की लाइफ में जब आप रेजिस्टेंस फेस करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वहाँ पे भी ग्रोथ होगी आपकी, वहाँ पे भी आप और ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं एट अ मेंटल लेवल। तो इसको अगर हम कनेक्ट करें फिर अल्टीमेटली इंसान से और ह्यूमन बॉडी से, तो आप इसको किस अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं? इसको मैं इस अंदाज में कहना चाहूँगा कि हम अपनी बॉडी को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा हमारा दिल, एक हिस्सा हमारा दिमाग और एक हिस्सा हमारे लिम्स, हमारे हाथ पाँव, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये एक किंगडम है, ठीक है, या एक कोई कंपनी है या एक मुल्क है। एक हो गया आपका दिल जो है, उसको समझ लें वो बादशाह हो गया या किंग हो गया। आपका दिमाग जो है वो मिनिस्टर हो गया, वज़ीर हो गया।
आपके लिम्स जो हैं वो सोल्जर्स हैं। ये तीनों जब इकट्ठे काम करेंगे या स्ट्रांग होंगे, इनमें से एक भी स्ट्रांग होगा वो तो अपनी एनर्जीज दूसरे पे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे एक किंगडम है, उसके जो सोल्जर्स हैं आपके हाथ पांव वो स्ट्रांग हैं, तो बादशाह भी स्ट्रांग फील करेगा। एब्सोल्युटली। सिमिलरली जो वज़ीर है वो भी स्ट्रांग फील करेगा। वज़ीर हो गया आपका दिमाग, आपका दिल भी स्ट्रांग फील कर रहा है, आपका दिमाग भी स्ट्रांग फील कर रहा है। तो ये जब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके हाथ पांव, जब ये एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जब ये स्ट्रांग हैं, तो वो अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी जो स्ट्रेंथ है वो शेयर करेगा बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। ठीक है, तो इसको हमने देखना है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको चैनलाइज करवाना है हमने अपने ब्रेन से। कि देखें, इंसान जो है उसके मल्टीपल हिस्से हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हिस्से का पाबंद नहीं है। जैसे हमने बात की थी फिज़िकल हैंड्स, योर लिम्स, योर सेंसेस, वो आपका एक हिस्सा है। फिर इंटेलेक्ट भी दी गई है आपको, जिसके ज़रिए आप एक फ़िल्टर समझ लें, आप इंफॉर्मेशन फ़िल्टर करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं। फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को बादशाह तक पहुंचाना है, जो कि अल्टीमेटली आपकी डिसीजंस, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह वो रेजिस्टेंस से किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह बिहेव करेंगे, उसको गाइड करता है। तो वही बात है कि स्टडी में, साइंटिफिक स्टडी में भी यही चीज़ शामिल हुई कि एक जगह जब स्ट्रेंथन हुई तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं ना, आपके मिनिस्टर भी, आपका वज़ीर भी स्ट्रेंथन होने शुरू हो गया, एंड अल्टीमेटली आप ग्रोथ और स्ट्रेंथ की तरफ आने लग गए। तो वो आपकी फिज़िकलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है, वो आपकी मेंटल, स्पेशली मेंटल को स्ट्रेंथन करता है, और अल्टीमेटली ये दोनों जब जुड़ते हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इंक्रीज आती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी स्ट्रेंथ आ जाती है। हम इससे टेक अवे मैसेज ये ले सकते हैं कि पॉजिटिविटी, रेजिस्टेंस आपको ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में मिलेगी। ठीक है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को आप फेस किस तरह करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं उस डिपार्टमेंट में कि नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक रेजिस्टेंस आया है, हम जिम से एग्जांपल ले लेते हैं। हम जिम में एक्सरसाइज करने जाते, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनकी जो जिस्म है, उनके जो लिम्स हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, वो वीक हैं। ठीक है, ये नहीं है कि उनके पास वो एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी वो है, लेकिन जो उनके न्यूरल पाथवेज हैं, उनका जो ब्रेन है, वो सिग्नल ही नहीं भेज पा रहा कि वो इतनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ करें, उसको चैनलाइज करें। ठीक है, तो हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि जब आपके सोल्जर्स स्ट्रांग होंगे तो आपका जो ये हार्मनी है, आपके वज़ीर, आपके बादशाह, आपके सोल्जर्स, आपके ब्रेन, आपके दिल और आपके जो मसल्स हैं, इनकी जो हार्मनी है ये नहीं है। इसकी हार्मनी को बेहतर बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस फेस करनी है, लेकिन कैसे फेस करनी है? पॉजिटिविटी के साथ। जिस तरह हम माइंडसेट हमने एक्सरसाइज से डिराइव किया कि अगर हम इंटेंट से जाते हैं कि हम स्ट्रॉन्गर होंगे, हम हेल्दियर होंगे, तो हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। हम आस्ता आस्ता एक स्टेप वाइज स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं जी। सिमिलरली लाइफ में जब भी कोई रेजिस्टेंस फेस करें हम, तो हम उसको इसी तरह लें कि ये रेजिस्टेंस है, आज मैं इसको पॉजिटिवली फेस करूँगा, कल मैं इस एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर हो जाऊँगा। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो जब हम हर किस्म के रेजिस्टेंस को ज़िंदगी में लेना शुरू करेंगे, बर्दाश्त करना शुरू करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो हर एस्पेक्ट में हमारी बेहतरी आएगी। एब्सोल्युटली। तो ये वही बात है, अल्टीमेटली अगर आपने एक टेक अवे मैसेज लेके जाना है इस डिस्कशन से, वो यही है कि आपकी बॉडी में हार्मोनाइजेशन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में हार्मोनाइजेशन ज़रूरी है, एब्सोल्युटली ज़रूरी है। आजकल हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से क्यों लड़ रहे हैं? वाई आर वी डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स? क्योंकि वो हार्मनी एक हद तक टूट गई है। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हम मूवमेंट इज़ लाइफ, रेजिस्टेंस इज़ लाइफ को भूल चुके हैं। हम एक स्टैगनेंट इन्वायरमेंट में, जहाँ पे ऑफिस के चेयर पे पूरा दिन बैठ के, घर गया, नेटफ्लिक्स लगाया और बैठ गया, आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया हमने। अब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस और मूवमेंट जब हम लेके आएंगे, फिज़िकली लेके आएंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके वो न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है।
मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी फिज़िकलिटी ऑलरेडी आप एक्शन में आ गए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। ये हार्मोनाइज होंगे तो आप देखेंगे यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग ओवरऑल। और हमें यही चाहिए कि हम ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग हों। सिर्फ वो बंदा नहीं है जो जिम में जाके वेट उठाता है, लेकिन वो बंदा जो बाहर जिम से निकल के दुनिया के जो ट्रायल्स एंड टेस्ट्स हैं उनमें भी वेट उठा सके और वेट उठा के लोगों की मदद कर सके। तो अल्टीमेटली आपने काम कहाँ पे करना है? खुद पे करना है, फिज़िकलिटी में वापस आना है, रेजिस्टेंस में वापस आना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फिज़िकल में होगी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डेवलप करेगी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ और अल्टीमेटली आपकी स्पिरिचुअल और हार्मोनाइजेशन में लेके आएगी। आपने ज़िंदगी में हर रेजिस्टेंस को पॉजिटिवली लेना है। आप देखिए, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस को पॉजिटिवली लेके जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन, आप स्ट्रॉन्गर होंगे। ये आज का मैसेज है। इंशाल्लाह मंडे मेंटल मसल के अगली सीरीज़ में मिलेंगे। आज के लिए मुझे और अज़हर भाई को खुदा हाफिज़, अल्लाह।